बच्चों की किडनी और एडल्ट की किडनी क्या अलग तरह से काम करती है क्या? देखिए, वन साइज फिट्स ऑल वाला रूल नहीं होता है। हुँ, बच्चों की किडनी अडल्ट की किडनी से बहुत डिफरेंट होती है। बच्चों की किडनी साइज में छोटी होती है अडल्ट की किडनी के मुकाबले। हुँ, दूसरी होती है शेप, जैसे बच्चों की किडनी लोब्यूलेटेड होती है। फंक्शंस में बच्चे पैदा जब होते हैं तो कुछ नेफ्रॉन्स लेके पैदा होते हैं जिसका अमाउंट फिक्स होता है। हुँ, ये नेफ्रॉन्स शुरुआती तौर पे बहुत इमेच्योर होते हैं, यानी इनकी फंक्शनिंग कैपेसिटी इमेच्योर होती है। हुँ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इसकी फंक्शनिंग मैच्योर होती है। हुँ, तब जा लगभग 12 साल के बच्चे की किडनी की साइज़ अगर आप देखें तब वो अडल्ट किडनी साइज़ जितनी हो जाती है। हुँ, तब तक ये किडनीज मैच्योरेशन इनका कंटिन्यूस होता है। हुँ, दूसरी एक होती है कि किडनी की जो कैपेसिटी होती है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी, वो अडल्ट में नॉर्मल होती है। हुँ। बच्चों की किडनी में वो बहुत सब नॉर्मल या अडल्ट से कंपेयर करें तो कम होती है, इसलिए बच्चे की यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एडल्ट की बीमारी मानी जाती थी। अब आप ओपीडी करती हैं, तो किन सिम्पटम्स के साथ आपके पास बच्चे आते हैं? उनके पेरेंट्स किन सिम्पटम्स को लेकर आते हैं कि डायग्नोज़ होता है कि उनको किडनी डिजीज़ है? देखिए, मिथ होता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ सिर्फ अडल्ट्स में होता है। हुँ, बच्चों में भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पाया जाता है। इसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है उसे हम कैकुट, मेडिकली कैकुट कहते हैं, हुँ, यानी जन्म से होने वाले पहले या जन्म पे पाए जाने वाली किडनी की प्रॉब्लम्स, हुँ, जिसमें किडनी का आकार या जो उसकी संरचना, जो स्ट्रक्चरल हुँ, प्रॉब्लम होती है, ये सारी होती है। कई बार कैकुट होने के बावजूद सिम्टम्स नज़रअंदाज हो जाते हैं, या सिम्टम्स कई बार हल्के फुल्के होते हैं जो पेरेंट्स हल्के में ले लेते हैं कि चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार होगा। इन सिम्टम्स में इंक्लूड होता है जैसे बच्चा जल्दी थक जा रहा है, हुँ, स्कूल की पढ़ाई में अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, हुँ, अटेंशन स्पैन कम हो जा रहा है, बच्चों में भूख कम लग रही है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है बाकी बच्चों के मुकाबले, या बच्चों की ग्रोथ, हुँ, हाइट में, ग्रोथ में, ये सब में एक स्लोइंग हो जा रही है। हुँ, बच्चा नॉर्मल ग्रोथ नहीं अचीव कर पा रहा है। हुँ, ये सारे लक्षण हो सकते हैं कि आपके बच्चे को सीकेडी हो। हुँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा यूरिन कम पास कर रहा है या कई बारी बहुत ज़्यादा पास कर रहा है, हुँ, या रात में बार-बार जा बेड रहा है। वेटिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है जो हुँ, दिन में भी परसिस्ट कर रही है, या अगर आपके बच्चों के आँखों के आसपास सूजन, या पूरे शरीर में आपको पैर पे, पेट पे सूजन नज़र आ रही है, या इसके अलावा ब्लड यूरिन में आता नज़र आ रहा है, ये सारे लक्षण हो सकते हैं कि आपके बच्चे में किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये तो आप सिम्पटम बता रही हैं एडवांस के हैं ना कि सूजन का मतलब ये हुआ कि अब पानी जो है वो रुकने लग एग्जैक्टली गया है। अगर आप शुरुआती इसमें करें तो ये सिम्टम्स हैं बहुत डिफाइन नहीं होते हैं, हल्के सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मली पेरेंट्स मिस कर जाते हैं। हुँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जल्दी थकान होना, स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं हो पाना, ग्रोथ स्लो हो जाना, ये सारी तो कई बारी पेरेंट्स ये सिम्टम्स नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा तो ठीक दिख रहा है, हुँ, बार बार बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी हो गया होगा। हुँ। बट कई बारी ये अंडरलाइंग सीकेडी के सिम्टम्स हो सकते हैं जो तब आने की उभर के कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बार-बार बुखार आना और बुखार से किडनी खराब हो जाना, ये पॉसिबल है क्या बच्चों जी में? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बार बार बुखार अगर आपके बच्चे में आ रहा है, हुँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी इन्फेक्शन, या जिसे हम संक्रमण कहते हैं, हुँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है। कई बार ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिंपल होता है, मतलब ब्लैडर या हुँ, मूत्राशय जिसको हम हुँ, कहते हुँ, हैं, ब्लैडर तक सीमित होता है, इसे हम सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। कई बार ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, हुँ, ये ऊपर किडनी तक पहुंच जाता है, हुँ, तब ये पाइलोनेफ्राइटिस जिसे हम मेडिकली कहते हैं, हुँ, ये उसके लक्षण हो सकते हैं, हुँ, बार बार बुखार आना। कई बारी यूरिन का जो नॉर्मल रास्ता है, किडनी से होते हुए, यूरेटर से होते हुए ब्लैडर तक आना, हुँ, ये रास्ता उलट जाता है, ब्लैडर से किडनी की तरफ यूरिन पास होने लग जाता है, इसे हम हुँ। मेडिकली रिफ्लक्स कहते हैं। इन सारी बीमारियों का सिम्टम हो सकता है बच्चे में बार बार बुखार आना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बुखार से किडनी खराब हो सकती है क्योंकि अगर आपकी बॉडी डेफिनेटली। डिहाइड्रेट हुई है अचानक से, इंजरी देखिए, हुई है किडनी में। बुखार की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, वाइटल्स थोड़े से अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। हुँ, सर्कुलेशन बढ़ जाता है हुँ, बॉडी में। इसके अलावा अगर कहीं इन्फेक्शन है तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रूप में भी आ सकता है। हुँ, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो चांसेस होते हैं कि किडनी में स्कारिंग,
ठीक है, इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर किडनी स्कार हो रही है बार बार तो किडनी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो कम हो जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब अगर हम निकालें, अगर आपके बच्चे में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है या बुखार की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो जी हाँ, किडनी डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो इस यूटीआई को और इसको थोड़ा अलग समझें अगर हम, कि जिसे जन्म से किडनी ख़राब नहीं है बच्चे को और यूटीआई नहीं है उसको, और क्या कारण देखती हैं आप किडनी ख़राब होने के? जैसे एडल्ट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न ये हाई बीपी और शुगर इसकी रीज़न है डैमेज होने की, और क्या बच्चों में कारण मिलते हैं आपको? देखिए, बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज किडनी खराब होने की जो हम बात कर रहे हैं वो कैकुट होता है, ठीक है, जिसके चलते लंबी तरीके से कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अगर आप देखें तो इन्फेक्शंस बच्चों में, या अगर आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम कह लें, या कई बीमारियां ऐसी भी होती है जो जेनेटिक कॉज होती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम समझा दीजिए क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसमें किडनी के काम करने की जो फिल्टरिंग यूनिट होती है नेफ्रॉन, ठीक है, सारा ब्लड आता है नेफ्रॉन से फिल्टर होके चला, जो कचरे वाली चीज़ें वो यूरिन के रास्ते बाहर आ जाती हैं, जो नॉर्मल चीज़ें बचानी है बॉडी को वो बॉडी वापस से सर्कुलेशन में ब्लड में भेज देती है। कुछ कारण की वजह से, ठीक है, कुछ कारण की वजह से ये फिल्टरिंग यूनिट जिसको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं, इसके जो पोर साइज या जो छिद्र के साइज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे एबनॉर्मली प्रोटीन जो शरीर में बचा हुआ रहना चाहिए वो प्रोटीन इन पोर से बाहर निकल के लीक होने लग जाता है यूरिन में। प्रोटीन का काम बेसिकली ये होता है शरीर में पानी रोक के रखना। जब ये सारा प्रोटीन शरीर से बाहर निकल जाता है यूरिन के रास्ते, तो आपको बच्चे में सूजन नज़र आती है। सबसे पहली सूजन, बच्चा सोकर उठ रहा है, आंखों के आसपास सूजन नज़र आ रही है, ये हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण हो। लेकिन प्रोटीन लीक होना किडनी खराब होना नहीं है। देखिए, प्रोटीन लीक होना किडनी खराब होना डेफिनेटली नहीं है। हर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे की किडनी खराब नहीं होती है, ठीक है, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत ही ट्रीटेबल कॉज होता है, ठीक है। कई बारी तो बच्चे से आउटग्रो कर जाते हैं। मसलन अगर मैं समझाऊं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, तो सिर्फ प्रोटीन का बाहर आना किडनी खराब होने का लक्षण नहीं है। क्या ऐसा कोई पेशेंट आया है आपके पास जिसकी कोई लक्षण ना हो या कि कारण ना पता लगा, उसको डायबिटीज़ ना हो, बीपी ना हो, फैमिली हिस्ट्री में किसी को किडनी डिजीज़ ना हो, फिर भी उसको सीकेडी हो गया हो? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास, ठीक है। वो कई बारी मुझे याद है एक 6 साल का बच्चा आया था जिसे रिकरेंट बोन फ्रैक्चर्स हो रहे थे, चलते चलते साइकिल से गिर गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, या पैर की एक तरफ का पैर मदर को थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा था, ठीक है। फिर ठीक हुआ, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, सब कुछ ठीक हो गया, फ्रैक्चर्स जुड़ गए, फिर से फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। ये बच्चा जब मेरे पास आया तब हमें पता चला कि इसकी क्रिएटिनिन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, ये ऑलरेडी सीकेडी स्टेज 3 स्टेज 4 में आ गया है कि अब अगर हम एक्ट ना करें तो हो सकता है ये स्टेज 5 तक पहुंच के फिर हमें से डायलिसिस की नौबत आ जाए। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चे बहुत आते हैं जो वेग सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है, जिनका आपको लगता है कि किडनी से कोई रिलेशन नहीं है, बट जी हाँ, एक रिलेशन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसे डायग्नोस और ट्रीट करना। अच्छा, तो थकान, पेशाब में झाग आना, मतलब जैसे प्रोटीन में तो झाग आता ही है, भूख ना लगना या बेड वेटिंग करना, और मतलब यूरिन का जो पैटर्न है वो अजीब दिखना, ये कुछ कॉमन सिम्टम हैं इसके। कॉमन सिम्टम्स हैं बोन पेन, बच्चे की ग्रोथ ना होना, बच्चे को भूख ना लगना, खाना ना खाना। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा शुरुआती में अच्छे से खा रहा था, या सिबलिंग से आप कंपेयर कर सकते हैं। हम यूजुअली पेरेंट्स से कहते हैं कि आप अपने सिबलिंग से कंपेयर कर लो। अगर आपका नॉर्मल सिबलिंग उस एज में जितना खाता था, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कम खा रहा है, तो जी हाँ, डेफिनेटली ये सिम्टम है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, ना खाना खाना, हाइट ना बढ़ना। कई बारी पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि मैडम स्कूल में तो और बच्चे बहुत लंबे लंबे हो गए हैं, 7वीं क्लास के 8वीं क्लास के लंबे हैं, ये उतना लंबा नहीं है, ये बहुत छोटा रह गया है। जब सारी चीज़ें टेस्ट करो तो पता चलता है कि ऑलरेडी बच्चे को सीकेडी है।